गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के निर्देशांक ज्यामिति या थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर स्फीयर की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि यदि एक स्फीयर ये बोला मूल बिंदु 0 0 0 से होकर गुजरता है तथा निर्देशांकों को ए बी और सी पॉइंट पर मिलता है, यानी एक्स अक्ष को पॉइंट ए पर, वाई अक्ष को पॉइंट बी पर और जेड अक्ष को पॉइंट सी पर मिलता है तथा जिसकी त्रिज्या अचर और 2k के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि चतुष्फलक ओएबीसी के केंद्र का बिंदु पथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर होगा। तो इसके लिए चूंकि यहाँ पर स्फीयर किस तरीके से दिया हुआ है, स्फीयर मूल बिंदु 0 0 0 से होकर गुजर रहा है और निर्देशांकों को ए बी और सी पॉइंट पर मिल रहा है। तो यहां हम ये देखेंगे जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष ले लेते हैं। एक स्फीयर है जो कि सेंटर पॉइंट केंद्र बिंदु मूल बिंदु 0 0 0 से होकर गुजर रहा है और साथ ही एक्स अक्ष को पॉइंट ए पर, वाई अक्ष को पॉइंट बी पर और जेड अक्ष को पॉइंट सी पर भी मिलता है। तो ये स्फीयर इस तरीके से आ जाएगा। अब यदि स्फीयर एक्स अक्ष को पॉइंट ए पर मिल रहा है तो इसके ए पॉइंट के जो वाई और जेड कोऑर्डिनेट है वो 0 0 0 होंगे। तो मान लीजिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए 0 0 है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 बी 0 हो जाएंगे और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 सी ले लेते हैं। अगर ये डिस्टेंस ए है, ये वाले डिस्टेंस स्मॉल बी है और ये डिस्टेंस सी है, तो उस केस में ए बी और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो अब यहां हम ये मान के चलते हैं कि माना गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0 है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। गोला एक निर्देशांकों को बिंदु ए बी व सी पर मिलता है। तो मान लेते हैं हम ए बी व सी के निर्देशांक क्रमशः ए के कोऑर्डिनेट हो गए ए 0 0, बी के कोऑर्डिनेट बी 0 बी 0 और सी के कोऑर्डिनेट है 0 0 सी है। तो ये ए बी और सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब चूंकि गोला एक मूल बिंदु 0 0 0 तथा ए 0 0, बी 0 बी 0 व सी 0 0 सी से गुजरता है। क्योंकि स्फीयर इन चारों बिंदुओं से होकर गुजरेगा, इसलिए क्या आएगा, देन दिस इंप्लाइज
इम्प्लाइज एक तो क्या हो जाएगा, जब 0 0 0 से होकर गुजरेगा तो 0 0 0 पॉइंट इस इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो एक तो हो गया d इक्वल्स टू 0, तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लिख लेते हैं। दूसरा a 0 0 से होकर गुजर रहा है तो a स्क्वायर प्लस 2a, ये y और z 0 हो गया, 2a, और ये सब d भी 0 है इसलिए ये 0 हो गया। यहां से आप यो भी लिख सकते हैं कि then this implies u equals to minus a/2, तो ये समीकरण नंबर 3 हो गया। इसी तरीके से b स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट b से भी होकर गुजर रहा है, तो b स्क्वायर प्लस 2vb इक्वल्स टू 0 implies v इक्वल्स टू माइनस b/2, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। और साथ में ही बिंदु c 0 0 c से भी गुजरता है तो 0 0 c इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या आ जाएगा, तथा c स्क्वायर, ये 0 ये 0, z की जगह c, तो c स्क्वायर, ये 0 ये 0, 2wc, d 0 है, दिस इक्वल्स टू 0 implies w इक्वल्स टू माइनस c/2, तो इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब d और u, v और w इन सबके मान इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो गोले का समीकरण आ जाएगा u v w व d के मान 1 में रखने पर गोले का समीकरण होगा गोले का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के 2u x, तो u 2u की वैल्यू हो गई माइनस ए, तो माइनस ए एक्स, इसी तरीके से माइनस बी वाई माइनस सी जेड और प्लस डी 0 है तो इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 6, ये गोल है ओ ए बी सी का समीकरण हो गया। अब इस गोले का केंद्र क्या होगा, इस गोले का केंद्र क्या हो जाएगा, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, तो ये हो गया a/2 b/2 और c/2 हो गया। अब दिया गया क्या है, दिया गया है कि इस गोले की जो त्रिज्या है, ये दिया गया है गोले 6 की त्रिज्या ये 2k के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, then this implies गोले की त्रिज्या का फॉर्मूला u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर प्लस d इक्वल्स टू प्लस के d, ये गोले की त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, u स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर बाई 4 प्लस v स्क्वायर का मतलब हो गया b स्क्वायर बाई 4 प्लस w स्क्वायर का मतलब c स्क्वायर बाई 4 और प्लस d 0 है, तो ये इक्वल्स टू 2k। और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4 प्लस c स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लेते हैं। अब चतुष्फलक OABC के केंद्रक का बिंदु पद ज्ञात करना है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा चतुष्फलक OABC का केंद्रक FGH है। इस चतुष्फलक, ये चतुष्फलक बनेगा
ओ ए बी सी, तो इस चतुष्फलक ओ ए बी सी का केंद्रक यदि एफ जी एच है तब एफ जी एच क्या आएगा, देन दिस इंप्लाइज एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू हो जाएगा 0 प्लस ए प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 4 मीन्स ए बाई 4, यानी यहां से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, इंप्लाइज ए इक्वल्स टू 4f। इसी तरीके से g इक्वल्स टू, इसी प्रकार g इक्वल्स टू हो जाएगा b बाई 4, इंप्लाइज b इक्वल्स टू 4g, और h इक्वल्स टू होगा c बाई 4, इंप्लाइज c इक्वल्स टू 4h। अब चूंकि हमें एफ जी एच का बिंदु पद ज्ञात करना है तो ये ए बी और सी, ए बी सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 7 में रख दो। ए बी व सी का मान साथ में रखने पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर का मतलब है 16f स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया 16g स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 16h स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। तो यहां से अपने को एफ जी और एच में एक रिलेशन मिल जाएगा, वो क्या होगा, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। इसलिए केंद्रक एफ जी एच का बिंदु पद क्या हो जाएगा, इसमें एफ जी और एच की जगह एक्स वाई जेड आ जाएंगे। अतः चतुष्फलक के केंद्रक एफ जी एच का बिंदु पद होगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। यही हमें याद करना था। थैंक यू।